नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 5वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। सेम इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी समाप्त कर दिया गया है तथा उसका वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वहां से जाकर सारे वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। और इडुटेरिया जो 7500 सीरीज बुक आया था, उसको आप अच्छा से रिवीजन करना चाहते हैं तो उसका भी टोटल 150 वीडियो हमारे चैनल पर ऑप्शन डिस्कशन के साथ डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। हाँ, और ये जो नोट्स तैयार किया गया है लुसेंट का, इसको प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया है, लेकिन आप लोगों को टोटल ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न और उत्तर मिल जाएंगे, प्रश्न में भी, और उत्तर दिया गया है वो तो अलग बात ही है, लेकिन प्रश्न को भी अच्छा से इसको पढ़ना है। आज का पहला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितना भाग पर लागू थी? तो यह लगभग 51% भाग पर लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार बारामहल जिले में किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो 1820 में। किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा, हेक्टर मुनरो के द्वारा। आगे है, बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो यह 1822 में लागू किया गया। तथा संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया? 1858 के करीब में लागू किया गया। आगे है, किस व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच बिचौलिया नहीं होता था? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था में नहीं होता था। आगे प्रश्न है, राजस्व के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितना वसूल किया जाता था? तो आधा भाग वसूल किया जाता था, 1/2। महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया? तो 1822 ईस्वी में। महल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जागीर या गांव होता है। आगे है, महलवाड़ी व्यवस्था कहां कहां लागू थी? यह गंगा घाटी, पश्चिमी घाटी, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग में तथा संपूर्ण पंजाब में यह लागू था। आगे है, महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को। महलवाड़ी व्यवस्था में लगान कितना होता था? तो प्रारंभ में 2/3 था ये, और बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? तो आधा कर दिया, 50%। जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूल कौन करता था? तो जमींदार करता था। जमींदारी व्यवस्था किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉन शोर ने। आगे है, और यह कितना भाग पर वसूला जाता था जमींदारी? तो 19% भाग पर वसूला जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भाग पर वसूला जाता था। और राजस्व का वसूल कौन करता था इसमें, रैयतवाड़ी में? तो सीधे किसान से लिया जाता था। और इसको शुरू किसने किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को? रीड एवं मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें जो है 30% भाग पर यह लगाया गया था, महलवाड़ी व्यवस्था। और राजस्व का वसूल कौन करता था इसमें? तो मुखिया या लंबदार होता था। और इसको शुरू किसने किया, महलवाड़ी व्यवस्था को? तो हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया। आगे है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सर जॉन शोर, इसका कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1793 से 98 तक था। आगे है, किसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था? तो सर जॉन शोर। आगे प्रश्न है, किसके समय में 1795 में बंगाल के नवजात कन्याओं की हत्या के किए जाने को बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित किया गया? तो किसके समय में? तो यह सर जॉन शोर के समय में। और बंगाल के नियम 21 के तहत इसको लागू किया गया था।
लॉर्ड वेलेजली, इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। 1798 से 1805 तक। सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि वेलेजली से पूर्व किसने शुरू किया था? तो डुप्ले ने। फ्रांसीसी था एक डुप्ले, उसने शुरू किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था 1798 में। 1798 में। उसके बाद है मैसूर 1799 में, तंजौर भी 1799 में। उसके बाद अवध है 1801। 1801। उसके बाद पेशवा हो जाएगा 1802। पेशवा 1802 हो जाएगा। बरार एवं भोसले 1803 हो जाएगा। बरार एवं भोसले 1803। और सिंधिया कब हो जाएगा? 1804 में। 1804 में सिंधिया। जोधपुर 1818 में। जयपुर भी 1818 में हो जाएगा। मछेड़ी, मछेड़ी भी 1818 में। बूंदी 1818 एवं भरतपुर, भरतपुर भी जो है 1818 में। लगभग राजस्थान वाले जितने हैं सभी 1818 में है, ध्यान रखना है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, हम तो अब पेशवा बनम, हम तो अब पेशवा बनम। ह से ये हो जाएगा हैदराबाद, म से मैसूर हो जाएगा, त से तंजावुर हो जाएगा, अब से अवध हो जाएगा, पेशवा यहाँ पे दिया ही हुआ है, ब से बरार हो जाएगा। मतलब कभी कभी मिलाने के लिए इसको दे दिया जाता है, सीरियल क्रम से सजाने के लिए, उसमें यह उपयोगी होगा। आगे है, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर ने। इंदौर के होलकर ने नहीं स्वीकार किया था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। कब मारा गया था? तो 1799। 1799। और यह जो घटना हुआ था किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। आगे प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली के समय में नियम थर्ड के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। कब? तो 1804 में। 1804 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में किया गया। आगे है, भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और परीक्षण के लिए कहाँ ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था? तो हेलेबरी। हेलेबरी कहाँ है? इंग्लैंड में। और कब खोला गया? तो 1806 में। 1806 में। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कर्नवालिस का मृत्यु कब हुआ? तो 1805 में। 1805 में। आगे है, वेलोर में हुए सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में। 1806 में। और बार्लो, जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1805 से 1807 तक था। आगे है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ था? तो रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809। और उस समय पूछा जाएगा लॉर्ड मिंटो के समय में। लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। और कार्यकाल पूछा जाएगा किसका? लॉर्ड मिंटो का। तो 1807 से 1813 के बीच में था। उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। इसका 13 से 23 तक कार्यकाल था। 1813 से 23 कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में जो हुआ था किसके मध्य में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। किसके समय में? किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो आंग्ल मीन्स अंग्रेज और नेपाल यानी गोरखा के बीच हुआ था। सुगौली भी देता है इसको। संगोली की संधि कब हुआ? 1816 में। आंग्ल नेपाल युद्ध की जो समाप्ति हुआ था इसी संधि के तहत हुआ था, संगोली की संधि के तहत। संगोली की संधि किसके बीच हुआ? अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ। किसके समय में पिंडारियों का दमन किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में किया गया। आगे है, पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन थे? तो वासिल मुहम्मद
चीतू एवं करीम खां थे। किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया? तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। किसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल में टेनेंसी एक्ट या कस्तकारी अधिनियम किसके समय में आया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, 1822 में, 1822 में। आगे प्रश्न है उसके बाद, लॉर्ड एमहर्स्ट, इसका कार्यकाल जो है 1823 से लेकर कितना था? 1828 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। 1824 से लेकर 26 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो यांडबू की संधि के तहत हुआ था। कब? 1826 में। 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में। लॉर्ड विलियम बेटिंग, इसका कार्यकाल जो है 1828 से 1835 तक था। 1803 में लॉर्ड विलियम बेटिंग कहाँ का गवर्नर था? तो यह मद्रास का उस समय गवर्नर था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहायता से। किस धारा के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया? तो धारा 17 के द्वारा, धारा 17 के द्वारा। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास इससे पहले किसने किया था? तो अकबर और मराठा साम्राज्य किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग किसकी सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से। ठग जो थे उस समय किसकी पूजा करते थे? तो देवी काली की पूजा करते थे। आगे है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कब कोलकाता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया? तो 1835 में, 1835 में। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किसकी अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया? तो मैकाले की अनुशंसा पर। आगे प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। आगे प्रश्न हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर और कुर्ग को क्रमशः कब हड़प लिया था? तो मैसूर को 1831 में और कुर्ग को कब? 1834 में। आगे है, किसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है कौन? चार्ल्स मेटकॉफ, 1835 से 36 के बीच तक ये रहा था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 तक रहा था। उसके बाद आया कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। कब? 1838 से 42 के बीच में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने तीर्थकर को समाप्त किया और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया? किसने किया? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। आगे आता है कौन? लॉर्ड एलनबरो, 1842 से 44 के बीच में। आगे है,
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में समाप्त हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है, तो लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त हुआ था। 42 में हुआ था, इसीलिए लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। सिंध को कब पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो 1843 में। किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। सिंध विजय के संबंध में किसने कहा था वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, तो नेपियर ने कहा था। किसने? नेपियर ने कहा था। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो। किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। आगे है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुआ? 1843 में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुआ? 1843 में। और किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ। आगे प्रश्न हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1844 से 48 तक। 1844 से 48 तक था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। कब हुआ था, तो 1845 से 46 के बीच में हुआ था। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।